यूं तो हर साल सोने की खरीदारी होती है, लेकिन सबसे अच्छे होते हैं 2 दिन, एक धनतेरस और दूसरा अक्षय तृतीया। कहा जाता है इन दिनों में सोना खरीदने पर मां लक्ष्मी घर में निवास करती हैं, घर परिवार की समृद्धि बढ़ती है और ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। और आज है अक्षय तृतीया। मार्केट स्लो हो या फास्ट, धड़ल्ले से सोने की खरीदारी तो होगी। एक रिसर्च के मुताबिक लोगों की पहली पसंद ज्वेलरी या गोल्ड बिस्किट है, लेकिन आजकल गोल्ड कॉइन ट्रेंड में है। ये निवेश का अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन इसे खरीदते वक्त इससे जुड़ी सावधानियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और पैसा ये पैसा के आज के एपिसोड में जानेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन खरीदते वक्त किन बातों पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। शुद्धता का हमेशा रखें ध्यान। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। हालांकि आपको ज्वेलरी 100% प्योर गोल्ड में नहीं मिलेगी। इसकी वजह है सोना बहुत लचीला और सॉफ्ट होता है। इसके चलते 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बन पाती है। ज्वेलरी में 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन गोल्ड बार या सिक्का प्योर गोल्ड में खरीदा जा सकता है। कैरेट के अलावा फाइननेस के जरिए भी प्योरिटी का पता लगाया जा सकता है। फाइननेस के नंबर होते हैं, जैसे कि 916। इसका मतलब है कि कॉइन 999.9% प्योर है। पॉइंट नंबर 2, कैरेट के हिसाब से हो कीमत। सोने के कैरेट जितने ज्यादा होते हैं उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा रहती है। 22 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड से सस्ता होता है, लेकिन जैसा पहले बताया कि ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड की ही होती है, इसलिए इसकी कीमत 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखें कि प्योर गोल्ड ज्वेलरी बताकर 22 कैरेट ज्वेलरी के लिए 24 कैरेट के पैसे ना वसूले जाएं। बिल में सोने की शुद्धता और कीमत जरूर लिखवाएं। पॉइंट नंबर 3, गोल्ड ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज। गोल्ड ज्वेलरी बनवाते वक्त उस पर किए गए काम के हिसाब से मेकिंग चार्ज लिया जाता है। ज्वेलरी जितनी बारीक काम वाली होती है उसका मेकिंग चार्ज उतना ही ज्यादा रहता है। त्योहारों के समय डिमांड ज्यादा रहती है, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ जालसाज ज्वेलर्स छोटी सी ज्वेलरी पर भी हैवी ज्वेलरी के हिसाब से चार्ज वसूलते हैं। ज्यादातर कस्टमर के पास वक्त कम होता है और उन्हें ज्वेलरी चाहिए होती है, इसलिए वह बहुत ज्यादा तोल मोल नहीं करते हैं और जो ज्वेलर बताता है वही मेकिंग चार्ज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेकिंग चार्ज के लिए आप खूब बार्गेनिंग करें। गोल्ड कॉइन मिनिमम 0.5 ग्राम के भी खरीदे जा सकते हैं और इसलिए ज्वेलरी के मुकाबले इन पर मेकिंग चार्ज भी कम होता है। पॉइंट नंबर 4, गोल्ड कॉइन की पैकेजिंग टेम्पर प्रूफ होती है। टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग से कॉइन की प्योरिटी बरकरार रखने के लिए की जाती है, इसलिए गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त ध्यान रखें कि कॉइन टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग वाला ही हो। अगर आप आगे चलकर इसे बेचना चाहते हैं तो आपको भी इसकी यही पैकेजिंग बरकरार रखनी होगी। पॉइंट नंबर 5, स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी में नग की कीमत भी शामिल रहती है। ऐसी ज्वेलरी खरीदते वक्त स्टोन्स या जेम्स की शुद्धता का सर्टिफिकेट जरूर ले लें। उसकी कीमत और वजन भी बिल पर जरूर लें। एक ज्वेलर के मुताबिक वैसे तो कस्टमर को स्टडेड चीजों की कीमत और वजन भी बिल पर अलग से दिया जाता है, लेकिन कुछ ज्वेलर्स स्टडेड ज्वेलरी में लगे स्टोन्स और जेम्स को भी सोने की कीमत में लगाते हैं और उनका वजन अलग से नहीं करते हैं। बाद में जब कभी कस्टमर उस ज्वेलरी को बेचता है तो नगों का दाम अलग रहता है और सोने का अलग। 1 या 2 छोटे स्टोन्स होने पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैवी वर्क होने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर स्टोन्स सोने से सस्ते हैं तो नुकसान होता है, इसलिए बिल पर स्टडेड चीजों के दाम और वजन अलग से दिए होने पर आप धोखे से बच जाएंगे। शुद्धता का सर्टिफिकेट आपको नकली जेम्स और स्टोन के असली के हिसाब से कीमत देने से बचाएगा। पॉइंट नंबर 6, हॉलमार्क की ना करें अनदेखी। BIS हॉलमार्क गोल्ड के शुद्ध होने की गारंटी होता है, इसलिए बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ना खरीदें। गोल्ड कॉइन लेते वक्त भी जांच लें कि वह BIS सर्टिफाइड हो। किसी भी गोल्ड आइटम पर 5 चीजें मार्क होती हैं: BIS लोगो, प्योरिटी या फाइननेस दर्शाने वाला नंबर जैसे 22 कैरेट या 916, एसेइंग या हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो, मार्किंग का साल और ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। पॉइंट नंबर 7, बिल जरूर लें। गोल्ड की खरीदारी करते वक्त पक्का बिल जरूर लें।
कई लोग जान पहचान की दुकान से खरीदारी करते वक्त बिल को तवज्जो नहीं देते, जो कि गलत है। सोना चाहे जहां से खरीदे, लेकिन उसका पक्का बिल लेना ना भूलें। ध्यान रखें कि उसमें खरीदी गई ज्वेलरी, मेकिंग चार्ज और दुकानदार आदि की पूरी डिटेल हो। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड, खासकर गोल्ड ETF की तरफ भी लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है। इसकी वजह है कि गोल्ड ETF के कई फायदे होते हैं। गोल्ड ETF को स्टोर करने, उसे सहेज कर रखने, चोरी होने या फिर मिलावट होने की चिंता नहीं रहती है। यहाँ आपको अलग से मेकिंग चार्ज भी नहीं देने होते हैं और सबसे बड़ी बात, इसे आप अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीद सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 ग्राम। इस अक्षय तृतीया पर आप इसका विकल्प भी चुन सकते हैं। अक्षय तृतीया के साथ साथ आज ईद भी है। ऐसे में सभी देशवासियों को देने जीरो की ओर से ईद मुबारक। बाकी अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।